उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए दिन दहाड़े महिला के कपड़े पहनकर उसने अपने ही शिक्षक साथी के गोली मार दी। इसके लिए वो 2 साल से प्लानिंग कर रहा था। ऑनलाइन हेयर बिग खरीदी थी, बाजार से महिला के कपड़े लेगिंग्स खरीदी थी। हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई को कमालगंज में हुए गोलीकांड की। दरअसल 31 जुलाई को कमालगंज बीआरसी ऑफिस में वहां मौजूद सहायक शिक्षक विश्राम सिंह को एक महिला की वेशभूषा में आए शख्स ने गोली मारकर घायल कर दिया था। सरकारी कार्यालय में दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड में पुलिस के होश उड़ गए थे। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि विश्राम सिंह को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही ऑफिस का एक साथी वीरेंद्र राजपूत था। फतेहगढ़ की गीतापुरम कॉलोनी का रहने वाला वीरेंद्र राजपूत अपनी पत्नी पर शक करता था। आए दिन उसके अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े होते थे। उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसे ऐसा लगता था कि विश्राम सिंह ही वो शख्स है जिसकी वजह से उसकी अपनी पत्नी से आए दिन लड़ाई होती है। इसलिए उसने विश्राम सिंह को ठिकाने लगाने की ठान ली। लगभग 2 साल से विश्राम सिंह को वो मारने की योजना बना रहा था। इसके लिए उसने अवैध तमंचा भी खरीदा था। ऑनलाइन शॉपिंग कर एक महिला की हेयर बिग भी खरीदी थी। फर्रुखाबाद की अलग अलग दुकानों से कपड़े खरीदे थे और बाकायदा अपने बच निकलने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसने यूट्यूब पर मोबाइल फोन की लोकेशन पुलिस क्यों कैसे ना ट्रैक कर पाए ये सर्च किया था, लेकिन उसकी इतनी मेहनत उसके काम नहीं आई और वह पुलिस के चंगुल में फंस गया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, आप सब अवगत हैं कि दिनांक 31 तारीख को प्राइमरी टीचर जो थे, जिनका नाम विश्राम सिंह था, जहानगंज के रहने वाले थे, कमालगंज में जब वो ब्लॉक में अपनी मीटिंग कर रहे थे, महिला के ड्रेस में किसी व्यक्ति ने आकर के उनको गोली मारी। घायल अवस्था में तत्काल उनको दाखिल कराया गया। आज की डेट में वो रिकवरी के पाथ पे हैं, स्टेबल हैं और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अपनी छानबीन शुरू की और परिवारीजनों से उसमें प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा कायम किया और जांच पड़ताल में कुछ चौंका देने वाले तथ्य प्रकाश में आए। ये पता चला कि घटना जो कारित की गई थी उनके सहयोगी वीरेंद्र, जो भी एक प्राइमरी टीचर हैं, उनके द्वारा की गई थी। घटना का मोटिव ये बताया गया कि वीरेंद्र को कहीं से ये लगता था कि विश्राम सिंह की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से उनके पारिवारिक मामलों की जो अंदरूनी जानकारी थी वो भी बाहर चली जाती थी और उसकी वजह से उनकी पत्नी में जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से इनके मन में इतनी कसीदगी बढ़ती गई कि इन्होंने पिछले 2 सालों से इनके ऊपर हमला करने का और इनको मारने का प्लान बना रखा था। पहले इनके दिमाग में भी था कि हम इस पूरे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप किसी से दिलवा देंगे। उसके लिए भी उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। जब वो योजना इनकी फलीभूत नहीं हो पाई तब इनके द्वारा ये सोचा गया कि इस काम को मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। और घटना के दिन ये जब 5 लोग वहाँ मीटिंग में थे विक्टिम के साथ, विक्टिम को मिला करके, उसमें थोड़ी देर के लिए ये बाहर निकले। इनके साथ जो बैग अपने साथ वो लाए थे मोटरसाइकिल की डिक्की में, उस बैग में इन्होंने पहले से चूँकि योजना बना रखी थी तो अलग अलग स्थानों से इन्होंने महिलाओं के कपड़े, अमेज़ॉन से महिला का विग और अन्य भी अंदरूनी वस्त्र उन्होंने खरीदे थे। जूते भी खरीद के रखे थे, ग्लव्स भी और मास्क भी इतना लंबा और बड़ा लेके आए थे ताकि बाजू पे कवरेज के बाद वो हाथ महिला का ही दिखे, पुरुष का ना दिखे। उन्होंने वहीं के बाथरूम में जा कर के घटना के ठीक पहले अपना ये गेटअप चेंज किया। चेंज करके जो तमंचा उन्होंने एक व्यक्ति से लिया था, उस व्यक्ति के बारे में भी छानबीन अभी चल रही है। आकर के उन्होंने सीधा इन पर गोली चलाई, उनको घायल करके वापस वहाँ से निकले और पास ही के एक खंडहरनुमा जगह में जा कर के उन्होंने अपने कपड़े बदल करके और फिर कपड़ों को बैग में रख करके और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। उल्लेखनीय बात यह है कि पुलिस का शक इन पर तब गया जब घटना के बाद भी अस्पताल नहीं पहुँचे। फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे उन्होंने सारी बातें बताना शुरू किया। महिला का वेश धारण करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था
कि चूँकि वहाँ ब्लॉक में जो बाकी टीचर्स थे इनको अच्छी तरह से पहचानते थे, इनके कपड़ों से भी इनकी पहचान हो जाती है। अगर सिर्फ अपना ही चेहरा ढकते तो उन्होंने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी हाइड करने की कोशिश की ताकि किसी का भी शक ये न जाए कि किसी नज़दीक के आदमी के द्वारा घटना की गई। लेकिन पुलिस को ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि एक घटना करने के लिए महिला का भेष धारण करने की क्या आवश्यकता थी। और इस थ्योरी पे काम करते करते हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति को ये घटना करनी थी तो उसको ये लगा कि किसी भी तरीके से उस पर शक ना जाए, तो उसने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पे जो कपड़े इन्होंने पहन के घटना की थी, जो ब्रिग इन्होंने पहना था, वो सब बरामद किया जा चुका है। अटैक में जो वेपन इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद किया जा चुका है। दुनिया भी बरामद की जा चुकी है, मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। इनके मोबाइल फ़ोन से वो लिंक भी प्राप्त हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने अमेज़ॉन से वो बुक खरीदा था। बाकी कपड़े इन्होंने जहाँ जहाँ से खरीदे थे वहाँ पूछताछ की जा रही है और अन्य जानकारी जुटा करके इनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई वो कराई जाएगी। सर टीम को क्या टीम में सीओ अमृतपुर की टीम ने और एसपी की टीम ने अथक प्रयास करके इस घटना का अनावरण बहुत जल्दी किया है। इसके लिए मेरी तरफ से इनको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगी। ये दोनों लोग शिक्षक हैं सर? जी, जो विक्टिम है और जिसने घटना की है दोनों शिक्षक हैं, और विक्टिम जो अटैक करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पत्नी भी शिक्षक है। अवैध संबंधों का मामला है सर? अवैध संबंधों के बारे में तो उनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन ये अवश्य बताया गया कि इनकी वजह से जो विक्टिम है इनके पारिवारिक संबंधों में खटास आ गई थी और जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ठीक है सर, थैंक यू।